इससे मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में शहर देश का सबसे डिसिप्लिन और सबसे आधुनिक शहर बनेगा। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम बने हैं। कुल 165 करोड़ के कार्यक्रम अभी के उद्घाटन और उसका शिलान्यास हुआ है। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। 6 गांवों में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बस डिपो बनाने का कार्यक्रम है। लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ा मैं जो एकीकृत कमांड सेंटर देखकर आया हूं, इसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, ये एकीकृत कमांड सेंटर आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में चंडीगढ़ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने वाला। एक ही कमांड सेंटर से ढेर सारी नागरिक सुविधाओं का मॉनिटरिंग भी होगा और इसके साथ साथ इसको अपग्रेड करने की ढेर सारी व्यवस्था भी होगी। और मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मैं देख कर आया हूं, ट्रैफिक की डिसिप्लिन लानी हो तो भी ये कमांड सेंटर काम करेगा। चंडीगढ़ की सुरक्षा लानी हो, कोई चीज कहीं इधर उधर लावारिस पड़ी है, इसको क्षण मात्र में इंगित कर वहां पर पुलिस की टीमें भेजनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक का उल्लंघन हुआ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ वाले ध्यान रखना, कैमरा आपकी कार को देख रहा है, सिग्नल तोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से नया डिसिप्लिन का वातावरण होगा। शहर में कहीं पर भी कूड़े कचरे की गाड़ियां अगर कूड़ा कचरा उठाने के लिए नहीं जाती है तो भी तुरंत ही वहां से सूचनाएं चली जाएगी। एक प्रकार से सभी नागरिक सुविधाओं को एक ही कमांड सेंटर में बनाने का काम किया है। मेरा तो प्रशासक महोदय से, गवर्नर साहब से निवेदन है कि सारी स्कूलों को धीरे धीरे कर 12th तक के सभी बच्चों को एक कमांड सेंटर देखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो नागरिक बनने वाले हैं उन पर भी एक प्रकार का संस्कार की निर्मित हो। मित्रों, चंडीगढ़ के अंदर पहले भी ढेर सारे काम हुए हैं। अभी बताया गया 40 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दे दी गई है और 40 बसें देने का काम चल रहा है। मॉडल सोलर सिटी के रूप में उसको प्रस्तावित करने के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर बाइक शेयरिंग सिस्टम शायद भारत का सबसे बड़ा बाइक शेयरिंग सिस्टम चंडीगढ़ के अंदर है और इससे चंडीगढ़ के वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। स्रोत पर अलग अलग किए गए कचरे का 100% संग्रह और उसको इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां पर करा है और राजस्व रिकॉर्ड जो है इसका 100% डिजिटलीकरण करने का काम भी समाप्त किया है। शायद ये देश का सबसे पहला शहर होगा जहां पर 100% डिजिटाइजेशन समाप्त हो गया है। मित्रों, कई सारे काम किए, परंतु आज जो एकीकृत कमांड सेंटर का लोकार्पण हुआ है, मुझे बहुत आशाएं भी हैं, बहुत भरोसा भी है कि इससे आने वाले दिनों में
चंडीगढ़ की नागरिक सेवाओं में बहुत बड़ी सेवाओं की वृद्धि का और इसके अंदर एक प्रकार की स्वयं शिस्त के संस्कार भी खड़ा करने की संभावनाएं मैं देख रहा हूं। मैं फिर से प्रशासक जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप इतना सुनिश्चित करिए कि 12th तक की सभी बच्चे बारी बारी सैटरडे संडे को ये एकीकृत कमांड सेंटर देखने के लिए जाए। उनके सामने प्रशिक्षण वाला एक प्रेजेंटेशन भी तैयार हो और भविष्य के जो नागरिक हैं यही डिसिप्लिन के साथ चंडीगढ़ को आगे बढ़ाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में देश में ढेर सारे क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए। मैंने अभी अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ कामों का जिक्र किया, मगर विगत दिनों में सबसे बड़ा काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण होना और 185 करोड़ डोज देश के सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और साथ ही दरख्वास्त प्रशासन से की है कि स्कूलों के भी बच्चे जो हैं वो शनिवार और रविवार आए और ये प्रेजेंटेशन जरूर देखें।